Everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is class 29 on the topic static GK. And friends, in this class, I'll be covering some of the UNESCO World Heritage Sites. So without any further delay, let's begin with the session. So the first question is, World Heritage Site is a place that is recognized by. ये तो वैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकग्नाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज़ यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी इज़ ADB, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट bank, and the last option is none of these. Right answer to this question is option number B, that is UNESCO. Friends, आप लोग प्लीज़ साथ के साथ इसके मेन पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स में. सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल scientific and cultural organization. So friends, this was our question number 1. Moving on to our next question, question number 2. In which of the following year UNESCO has accepted to conserve, identify and maintain the National World Heritage Sites and Cultural World Heritage Sites? It's not national, it's natural. Sorry, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. It's natural. ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन से ईयर में ये यूनेस्को ने कंजर्वेशन ये वाला पैक्ट एक्सेप्ट किया था कि वो कंजर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे. किसको? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को और किसको? कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 1982, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1980, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1972 and option number D is 1922. So the right answer to this question is option number C, that is 1972. This means that this convention was passed in year 1972. ओके 1972 में यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया था कंजर्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और मेंटेन करने के लिए वो सारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब हमें बताना है कि इन फॉलोइंग में से कौन सी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बता दिया यूनेस्को किस किस को आइडेंटिफाई करता है, एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को और एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को. तो अब हमें इनमें बताना है कि कौन सी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ रानी की वान, ऑप्शन नंबर बी इज़ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सुंदरबंस नेशनल पार्क. So the right answer to this question is option number D, that is सुंदरबंस नेशनल पार्क. फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है ये क्या है, हमारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये है कहाँ पे? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल. और ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना किस ईयर में था, इसको रिकग्नाइज कब किया गया था? इन ईयर 1987. उसके बाद जो रानी की वान है ये क्या है हमारा? ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, और उसके बाद ये है कहाँ पे रानी की वान? इट इज़ इन गुजरात. ठीक है, और इसको रिकग्नाइज कब किया गया था, कौन सी ईयर में किया गया था? इट वॉज रिकग्नाइज इन 2004, ईयर 2004. उसके बाद जो हमारा चंपानेर
पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये भी एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और है ना जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये भी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रानी की वान भी, ठीक है। ये तीनों है तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। उसके बाद रानी की वान आप लोगों को पता चल गया कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद जो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ ऑल्सो इन गुजरात, ठीक है। और इसे भी कब रिकग्नाइज किया गया था, इन ईयर 2004। उसके बाद जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, इट इज़ इन महाराष्ट्र। और इसे कब रिकग्नाइज किया गया था, इसे भी किया गया था इन ईयर 2004। ओके फ्रेंड्स, so this was all about our question number 3. Moving on to our next question, question number 4. Which of the following is situated in Assam? अब हम इन फॉलोइंग में से बताना है कि कौन सा असम में है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज क्योलादियो गाना नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी इज नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली, ऑप्शन नंबर सी इज काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। So the right answer to this question is option number C, that is काजीरंगा नेशनल पार्क। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें से कौन सी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कौन सी क्या है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस इज दीज ऑल आर द natural world heritage sites. These all are the natural world heritage sites. ओके, ये सबसे पहले पार्ट हो गया कि क्योलादियो गाना नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ये सारे हैं तो हमारे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब मैं ये बता देती हूँ कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है। जो क्योलांदो है ये कहाँ पे है, इट इज़ इन राजस्थान ओनली, इट इज़ इन राजस्थान। और इसे रिकग्नाइज कब किया गया था एज द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन ईयर 1985। इन ईयर 1985। सेकेंड इज नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली, ये कहाँ पे है, ये है, इट इज़ इन उत्तराखंड, उत्तराखंड। एंड इसे कब रिकग्नाइज किया गया था एज अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, it was notified in year 1988। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, इट इज़ इन असम, ये तो ऑप्शंस में से पता चल गया, मतलब क्वेश्चन में से पता चल गया। ठीक है, और इसे कब रिकग्नाइज किया गया था एज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन ईयर 1985। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। एंड इट वॉज रिकग्नाइज्ड so by the UNESCO in year 2014। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट our question number 4। मूविंग ऑन टू our next question, question number 5। वेस्टर्न घाट्स पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब हमें बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं इन फॉलोइंग में से किस स्टेट से पास करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ असम। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ महाराष्ट्र। फर्स्ट मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ दैट वेस्टर्न घाट्स हमारी एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, एंड इट वॉज रिकग्नाइज्ड इन ईयर 2014 एज द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, उसके बाद हमारी टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं जिससे हमारी वेस्टर्न घाट्स क्रॉस करती हैं। नेमिंग टोटल 5 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज़ महाराष्ट्र, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ गोवा,
then comes our Karnataka, the fourth one is Tamil Nadu, and the last one is our Kerala. ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो कौन कौन से स्टेट से होके निकलती है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 5. फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका was recognized as cultural world heritage site in which of the following year. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो हमारा रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका है उसको कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से ईयर में रिकग्नाइज किया गया था. ऑप्शन नंबर ए इज़ 2004, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2005, option number C is 2003 and option number D is 2000. So the right answer to this question is option number C, that is 2003. फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन से तो पता चल गया कि जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका है ये क्या है, एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको रिकग्नाइज किया गया था इन ईयर 2003. एंड ये सिचुएटेड कहाँ पे है, इट इज़ सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश. Okay, so moving on to our next question, question number 7. The architectural work of Le Corbusier, an outstanding contribution to the modern movement, is situated at. कहते कि जो आर्किटेक्चरल वर्क है किसका, एक आर्किटेक्ट था उसका नाम था ली कॉर्बुसियर. ठीक है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी मॉडर्न मूवमेंट को वो कहाँ पे सिचुएटेड है. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ हिमाचल प्रदेश, option number B is Kerala, option number C is Chandigarh and the option number D is Tamil Nadu. So the right answer to this question is option number C, that is Chandigarh. Friends, आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो चंडीगढ़ है कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इसे किसने बनाया था, ली कॉर्बुसियर ने ही बनाया था. ये वहाँ के ये तब के आर्किटेक्चर थे, ठीक है, जिन्होंने चंडीगढ़ बनाने के लिए मैप वगैरह तैयार किया था. ओके, सो और है ना, ये रिकग्नाइज कब किया गया था, ये किया गया था, इट इज़ अ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट that was recognized in year 2016. Okay, so this was all about our question number 7. Moving on to our next question, question number 8. Jaipur city was recognized as a world cultural heritage site in which year? अब पूछ रहे हैं कि जयपुर सिटी है उसको क्या रिकग्नाइज किया गया था एज वर्ल्ड्स कल्चरल हेरिटेज साइट, बट कौन सी ईयर में किया गया था. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 2012, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2013, option number C is 2020 and option number D is 2019. So the right answer to this question is option number C, that is 2020. और हमें पता है कि जयपुर सिटी है कहाँ पे, इट इज़ इन राजस्थान. ओके, और हमें ये क्वेश्चन से ही पता चल गया कि जो जयपुर सिटी है उसको रिकग्नाइज क्या किया गया एज अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब इन फॉलोइंग में से हमें बताना है कि कौन सी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है. ठीक है, नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज़ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ विक्टोरियन एंड आर्ट डेको ensemble ऑफ मुंबई, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ Kangchenjunga National Park. So right answer to this question is option number D. So friends, हमें ये तो पता चल गया कि खांगसेंगजोंगा
नेशनल पार्क इज़ नॉट अ वर्ल्ड कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है तो ये है क्या? इट इज़ अ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है? जिसमें दोनों नेचुरल भी और कल्चरल दोनों इम्पोर्टेंसेस कंप्राइज होती हैं, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। और इसे कब रिकग्नाइज किया गया था एज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन ईयर 2016, इन ईयर 2016। और ये प्लेस कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है? एट सिक्किम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस हमें ये तो पता चल गया कि ये सारी ऑप्शंस क्या हैं हमारी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। जो हमारी हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, इट इज़ इन गुजरात, राइट। ये कहाँ पे है? इट इज़ इन गुजरात। और इसे कब रिकग्नाइज किया गया था? इन ईयर 2016, ठीक है। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, इट इज़ सिचुएटेड एट बिहार, ठीक है। और इसे कब रिकग्नाइज किया गया था एज अ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन ईयर 2016। उसके बाद हमारी लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल ऑफ मुंबई। ये कहाँ पे है? इट इज़ सिचुएटेड एट महाराष्ट्र, और इसे कब रिकग्नाइज किया गया एज द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन ईयर 2018. Okay friends, so this was all about our question number 9 and its options. So moving on to our next question, question number 10. Buddhist monuments at Sanchi and Khajuraho group of monuments are situated at. अब हमें बताना है कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज़ केरला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ तमिलनाडु। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये दोनों है तो कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में। और ये दोनों क्या है? हमारी कल्चरल वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। जो हमारी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थी, इसको कब रिकग्नाइज किया गया था एज द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन ईयर 1989, ठीक है। और जो हमारी खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, इसको कब किया गया था? इसको किया गया था इन ईयर 1986, ठीक है। और ये है कहाँ पे? दोनों मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस PDF. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर PDF. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आप लोगों को सारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा. सो अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, देन लाइक द वीडियोज़, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक यू रिमेंबर इज़ अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं फनकार सर, जहाँ पे सर पंजाब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. सो आप लोग वहाँ पे जाके सर को ज्वाइन इन करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.